Assalamu alaikum everyone. My name is Ubaid Razak. I'm a fashion designer and a skincare enthusiast. And I'm Dr. Osama, and I specialize in aesthetic and longevity medicine. And we're both skin junkies. And he's a gold medalist and he's very not mentioning that. So Osama, why are we doing this? So मैंने देखा कि there is a big gap in our community कि लोगों को basic चीज़ें जो होती हैं ना स्किन केयर की which often I talk about to my patients and even day to day जो लोग बात करते हैं उनको नहीं knowledge के what actually is required आपकी basic एक skin care routine जो होती है. So that is why I think I had to start that podcast ताकि मैं लोगों को जो जनरल हमारी ऑडियंस है ना आम लोग हैं जो डे बाई डे लोग जो नहीं जिनको पता कि एग्जैक्ट इंग्रेडिएंट्स क्या होते हैं वो ज़रा एक बेसिक लेवल से स्टार्ट कर सकें. आई थिंक ऑल्सो लैक ऑफ अवेयरनेस भी है लेकिन मिस इन्फॉर्मेशन भी बहुत. बिल्कुल आई थिंक मिस इन्फॉर्मेशन इज़ ऑल्सो वेरी प्रेवलेंट क्योंकि लोगों को वो बस एक चीज़ पढ़ते हैं देखते हैं टिकटॉक हो गया जब इतनी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन बर्डन हो चुका है आई थिंक बिकॉज ऑफ सोशल मीडिया एंड नाउ इवन चैट जीपीटी के आई थिंक एक मेरे जैसा बंदा भी हु स्पेशलाइजेज इन दिस फील्ड गेट्स ओवरवेल्म्ड कि इतनी ज़्यादा चीज़ें कैसे बंदा मतलब गैदर करे और क्या चीज़ यूज़ करनी है उसने. So basically the whole purpose of this podcast is to help the masses. और देखना कि डॉक्टर सामा की मदद से आप लोगों के जो भी इश्यूज़ हों कमेंट्स हों स्किन केयर कंसर्न्स हों आप कमेंट कर सकते हैं यूट्यूब पे हमारे बाकी सोशल मीडिया चैनल्स पे एंड वी ट्राई टू हेल्प यू. एग्जैक्टली तो मेरा मकसद यही है बेसिकली कि हम ऑब्वियसली नॉर्मल चीज़ों की बातें करेंगे जो स्किन केयर है डर्मेटोलॉजी है स्किन डिजीज़ भी हैं न्यूट्रिशन के हिसाब से लाइफस्टाइल के हिसाब से बट इट इज़ कि मैं इतना एक्सेसिबल करूं इन सब चीज़ों को कि जो आप लोग देख रहे हैं हमारे ऑडियंस वो कुछ ना कुछ हेल्पफुल इस वीडियो से और हमारी पॉडकास्ट से यूटिलाइज कर सकें. So Osama, like I love this segment, Universe Confessions. I know now you're a doctor, you're a gold medalist, everyone knows you. लेकिन इससे पहले before you became a doctor, is there any sort of कुछ आपने ऐसा किया हो अपने मुंह के साथ जो embarrassing भी हो और कोई? Yes. I think कि हर किसी ने ना कभी ना कभी को even me who was obviously studying about this लेकिन आपको ज़ाहिर नहीं पता होता till you actually start doing something. एक very funny incident मुझे याद है. I think मैं probably third year MBBS में होऊंगा या fourth year में तो मैंने एक skin care fat पढ़ा कि ना जो cinnamon होता है ना that is really good for your skin. ठीक है cinnamon दालचीनी of course. तो मैंने ये किया कि मैंने ढेर सारी ली मैंने उसको क्रश किया खुद ही से in the kitchen. मैंने उसमें बीच में शहद डाला because ये किसी ने एक टोटका बताया था. किस चीज़ के लिए था? I think it was just for चिट्टा करें. It was basically for like I think चिट्टा करने के लिए या कुछ एक्ने के लिए था या क्या. मैंने वो मिक्स किया मैंने वो लगा लिया विदाउट इवन पैच टेस्टिंग. यूजुअली मैं रिकमेंड करता हूँ अपने पेशेंट को भी कि थोड़ा सा आप लगा के पहले देख लें लेकिन उस टाइम नहीं पता था मैंने वो पूरी मुंह पे लगा ली. आई थिंक मैंने 1-2 मिनट वेट किया होगा उसके बाद मैंने खारिश क्यों हो रही है लाइक हर जगह मुंह पे ना. एंड देन आई सॉ माई सेल्फ इन द मिरर मैंने शीशे में जाके देखा एंड लाइक पूरा मुंह मेरा लाल और दानों से भर गया. आई रश टू द वॉशरूम मैंने मुंह धोया मैंने अबू को दिखाया ही इज़ अ डॉक्टर एज वेल तो उन्होंने कहा कि नो आई थिंक हमें हॉस्पिटल जाके बिकॉज दिस वॉज एन एलर्जिक रिएक्शन. मुझे जो पता नहीं था कि मुझे दालचीनी से एलर्जी थी तो वो जब लगाई स्किन पे तो पता चला कि क्या हुआ है. सो इसीलिए मैं हमेशा ऑडियंस को कहता हूँ कि प्लीज़ विदाउट प्रॉपर नॉलेज या डॉक्टर्स ओपिनियन कोई इस तरह की चीज़ मुंह पे मत नहीं करना. सो मतलब नहीं करना. यस बिल्कुल एग्जैक्टली नहीं करना. और अगर करना भी है तो प्लीज़ पहले कहीं भी हाथ पे मैं अक्सर कहता हूँ पेशेंट्स को इधर लगा के पहले प्रोडक्ट जब टेस्ट कर रहे होते हैं ना आप लगा के देख लिया करो. अच्छा बट दिस इज यूज आई नो सिनेमन जो एक्सट्रैक्ट है लिप प्लम्पर्स में बहुत यूज होता है बट इट गिव्स यू दैट लाइक swollen lips. इज दैट लाइक एलर्जिक रिएक्शन? बेसिकली वो एक तरह का एलर्जिक रिएक्शन ही होता है जो आप अक्सर जो प्रोडक्ट्स आते हैं हमारी फीमेल्स के लिए जो लिप प्लम्पर जिसको कहते हैं तो वो लगाते हैं उसे एकदम से वो बेसिकली स्वेलिंग होती है. ओह सो इट्स नॉट लाइक इट इज नॉट रेकमेंडेड. यस इट इज टेक्निकली नॉट रिकमेंडेड कि जिन लोगों को ऑलरेडी मसला हो ड्राइनेस का या जिनके होंठ फटे हुए रहते हैं उनको तो बिल्कुल भी नहीं लगाना चाहिए. So if you तुम्हारी कोई अगर ऐसा मेरी तो प्लीज टेल अस. यू नो मैंने दुनिया की हर चीज़ जो मुझे कोई बिल्कुल हर टोटका मुंह पे किया हुआ है. सो एक दफ़ा किसी ने कहा कि आप हल्दी का मास्क लगा लें. सो मैंने हल्दी सो आई नो कि टर्मरिक का एक तो आपको कस्तूरी हल्दी करने से स्टेन उसका दाग नहीं लगता. दूसरा आपको वो हाफ अ टी स्पून और 10 मिनट से ज़्यादा नहीं. बिल्कुल ऐसी है. सो आई थिंक मैंने कहा कि जितनी ज़्यादा उतनी बेहतर होगा. तो आई थिंक 1-2 चम्मच लगा ली और
घंटे के लिए लगा हाँ। रहती। उसके बाद मेरा मुंह वाज लाइक ब्राइट। आई थिंक इस कलर का राइट, प्रॉब्ली इसी कलर का हुआ होगा डोनाल्ड ट्रम्प थोड़ा इससे ज्यादा। बट आई लुक लाइक एन उम्पा लूम्पा, वो आपको मुझे बिल्कुल बिल्कुल चॉकलेट फैक्ट्री। नो बिकॉज हल्दी जो होती है ना ऑब्वियसली वो 2 दिन नहीं उतरा। यस, लोगों को नहीं पता हल्दी बेसिकली पहले यूज होती थी डाई करने के लिए भी ना, तो ऑब्वियसली अगर आप स्किन पे लगा के छोड़ दोगे तो वो हल्का सा ऑरेंज और रह जाएगा। बट हल्दी के इतने से टोटके जो हैं, इवन फेस मास्क, बिकॉज आई नो अ फ्रेंड, उसने भी कुछ हफ्ते पहले यही मुझसे बात हुई, कहती है मैं तो लगाती हूँ मुझे नहीं होता। सो आई थिंक आपने अगर यूज करना है तो उसका एक तरीका है, आई थिंक वो शी सेड कस्तूरी हल्दी और थोड़ा बहुत कम टाइम। बिल्कुल बिल्कुल। एंड पैच टेस्टिंग, पैच टेस्ट। दूसरी बात है कि ना दूसरी बात, अब इससे बेहतर है कि आप उसको डाइट पे इनकॉर्पोरेट करो। मैं हमेशा कहता हूँ गोल्डन मिल्क, हाँ बिल्कुल, सर्दियों में हल्दी जो है टर्मेरिक, दैट इज एंटी इन्फ्लेमेटरी, मतलब कि वो स्वेलिंग को भी बॉडी में कम करता है। सो अगर आप उसको अपनी डाइट पे इनकॉर्पोरेट कर सकते हो, दूध में पी के या खाने में ऑब्वियसली ऐड हो, दैट इज एक्चुअली वो एक बहुत बेहतर चीज हो जाएगी एज कम्पेयर टू मुंह पे लगाना, आई थिंक अकॉर्डिंग टू मी। एंड वो तो प्रूवन है बाय साइंटिफिक स्टडीज भी कि वो एक्चुअली आपकी ओवरऑल हेल्थ को बेहतर करता है। ओके, That was a lot of information. Please everyone, if you have your confessions, we want to hear कि कोई अगर की fun stories हो जो कुछ आपने किया अपने मुंह के साथ, या अच्छा भी हो सकता है वो everyone। Listen guys, अच्छा कभी-कभी ऐसे होता है कि टोटके हाँ बिल्कुल काम कर जाते हैं, तो वो जरूर बताएं। और अगर किसी के साथ कोई इस तरह का मेजर ब्लंडर भी हुआ है ना स्किन के साथ, which is fine, we're all human. We want to hear that. बिल्कुल, we want to hear your stories as well. So Sama, like got that question in your head, no more drama. Tune in now, ask Dr. Osama. Since it's the first episode, I want to know कि इतनी आजकल साउथ कोरियन प्रोडक्ट्स हर ऑनलाइन आप जाएं, there's hundreds of products and पता नहीं चलता कि what's absolutely necessary जो आप लगाएं और जो चीज़ें काम नहीं कर रही और काम कर रही। तो अगर एक नया है, स्पेशली जो लड़कों का होता है उन्हें नहीं पता चलता कि क्या शुरू करें, तो आप क्या रेकमेंड करें? अच्छा, सो मैं बिल्कुल एक बेयर मिनिमम जो होता है ना, बेसिक एसेंशियल जो रिक्वायर्ड है आपकी एक हेल्दी बस जल्द के लिए, ठीक है, वो हमेशा लोगों को कहता हूँ कि वो स्टार्ट 2 चीज़ों से आप रखो, ठीक है। फर्स्ट थिंग इंपॉर्टेंट जो है वो है कि मुंह को साफ करना है। जाहिर है आप पूरा दिन में धूल होती है, मट्टी होती है, फीमेल्स का एक मेकअप लगा होता है, काफ़ी चीज़ें, तो उसको उतार के सोना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। जाहिर है जितना आपके ऊपर चीज़ें लगी रहेंगी स्किन पे उतना वो डैमेज करेगी over the long term. So the first important thing is actually going to be a cleanser. It's going to be a cleanser, ठीक है। क्लेंजर मीन्स कि फेस वॉश आपका जो हो गया या साबन हो गया, वो इंपॉर्टेंट है कि उससे आप पूरे दिन का जो गंदगी। अच्छा, फेस क्लेंजर में जैसे बहुत से लोग आई नो के 5000 का भी फेस क्लेंजर मिलता है, 4000 का। इज इट वर्थ कि इतने महंगे क्लेंजर लें? और अगर लेना है कौन सी कंडीशन स्किन ऐसे जिसमें उस तरह के क्लेंजर हैं जो काम करते हैं? दैट इज अ वेरी गुड क्वेश्चन। अच्छा, मार्केट में जब आप जाते हो, आप बेशक फार्मेसी पे जाओ, आप फेलो डॉक्टर्स के पास जाओ, किसी के पास भी जाओ, या आप टिकटॉक से देख रहे हो, तो जो फेस वॉश होता है उसकी बिल्कुल प्राइस रेंजेस आती हैं। स्टार्ट कर लो आप 500 से लेके 1000, 5000 तक भी, 10,000 तक भी, अगर इंपोर्टेड आप बिल्कुल साउथ कोरियन। बिल्कुल टेक्निकली उसका कोई फैंसी फंक्शन नहीं है, ठीक है। उसका मकसद एक ही है कि मुंह से गंद उतारना, ठीक है। लेकिन फॉर एग्जांपल आपने मुझे बताया था अगर किसी को एक्नी है और कुछ सैलिसिलिक एसिड वाले आते हैं, वो फिर आप डॉक्टर से रिकमेंडेशन से आप बिल्कुल, अगर तो आप से ना यूज करें। बिल्कुल, अगर आपकी खुद में कोई मतलब कोई मेजर स्किन का इशू नहीं है, इशू का मतलब होगा कि पिंपल दाने नहीं है, कोई ड्राइनेस नहीं है, कोई एक्जिमा नहीं है, कोई भी, तो फिर आप नॉर्मल एक क्लेंजर यूज करो या फेस वॉश यूज करो जो कि आम किसी भी प्राइस रेंज में हो सकता है, ठीक है, बिकॉज उसने अपना काम करके धुल जाना है, ठीक है। बेसिकली इसीलिए मैं ज्यादा बड़ी इन्वेस्टमेंट लोगों को कहता हूँ मत करो फेस वॉश में। 5000 10,000 की चीज लेने का फायदा नहीं है जब उसने धुल ही जाना है। अच्छा, सो मुंह धोना तो बिल्कुल दैट इज द नंबर 1। या जब नहीं धोएंगे तो आप और क्या लगाएंगे? आई थिंक बहुत सारे लोग बिल्कुल बेयर मिनिमम भी नहीं कहते। बहुत सारी लड़कियां, आई नो मेरी अपनी दोस्तें हैं जो कि अच्छा, मेरी एक टोटका है इसमें। सो यू नो लाइक मैंने सलमा हायक को सुना एंड शी सेड कि वो सुबह नहीं मुंह धोती, वो रात को डबल क्लेंस करके मुंह धो के लेट जाती है, बिकॉज योर स्किन प्रोड्यूसेस इट्स ओन ऑयल्स एंड लाइक यू इफ यू डबल क्लेंस और सब अच्छे क्लीन एनवायरनमेंट में रह रहे हैं तो सुबह अनलेस यू हैव अ वेरी ऑयली स्किन या उस तक की, तो आपको बहुत एब्सोल्युटली नेसेसरी नहीं है धोना। आप
खाली वाटर से स्प्लैश करके बिल्कुल। दैट्स व्हाट आई हैव बीन डूइंग फॉर द लास्ट 4-5 साल इट्स बीन वर्किंग फॉर मी बिकॉज़ मेरी स्किन में कोई अच्छा ये एक हद तक ठीक है। जिन लोगों का फॉर एग्जांपल स्किन बड़ी ड्राई होती है ना, उनको मैं यूजुअली कहता हूँ आप हाँ ठीक है, रात को आपने मुंह धोया अच्छी तरह, सुबह आप उठो, आप पानी से छट्टा मारो, जैसे वजू करना है आपने वो किया, और उसके बाद दैट्स इट, ठीक है। लेकिन जिन लोगों की स्किन बहुत ज्यादा ऑयली होती है, स्पेशली लड़कों की, आई नो बहुत ऑयली होती है, वो सुबह उठते तो अच्छा खासा लग रहा होता है जैसे एक प्रॉपर एक फिल्म तेल की बन गई है मुंह कैन पे। यू इमेजिन मैंने सलमा हाइक का भी टोटका तो उन लोगों के incorporate कर दिया। उन लोगों के लिए जरूरी है कि वो सुबह उठ के भी जाहिर है मुंह धोएं। अच्छा अब आते हैं हम सेकंड। उसके बाद सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, आई थिंक आप किसी भी दुनिया में डर्मेटोलॉजिस्ट के पास या स्किन स्पेशलिस्ट के पास जाओगे तो वो मैं भी सबसे ज़्यादा फोकस और पुश देता हूँ सन ब्लॉक पे, ठीक है, सन ब्लॉक / सनस्क्रीन, ठीक है। बिकॉज ये बात लोगों को समझाना बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो सबसे ज़्यादा आपकी स्किन डैमेज हो रही है और एजिंग, जो बुढ़ापे की तरफ स्किन जा रही है, रिंकल्स आ रहे हैं, फाइन लाइंस आ रही हैं, टेक्सचर ख़राब हो रहा है, वो एक्चुअली सूरज की वजह से हो रहा है, ठीक है। जो UVA और UVB लाइट स्पेक्ट्रम आता है आपका सूरज से, उसकी वजह से एक्चुअली ये सारी चेंजेस हो रही होती हैं। और वो मसला ये लोगों को वो एक दिन में नहीं पता चलता, जाहिर है अगर आप यूज़ भी करो वो यूजली ओवर टाइम बिल्डअप होती है। तो आपको आज शायद ना पता चले कि जाहिर है आप, लेकिन अगर आप 20 साल से या 30 साल से यूज़ कर रहे हो तो तब आप थैंक यू बोलोगे अपने डॉक्टर को भी या उस फ्रेंड को जिसने आपको ये बोला था कि सन ब्लॉक। आई थिंक सन ब्लॉक को क्योंकि सन ब्लॉक में मिनरल सनस्क्रीन, फिजिकल सनस्क्रीन काफ़ी चीज़ें होती हैं, वो हम बिल्कुल एक्सप्लोर करेंगे। और उसके बाद सन ब्लॉक आजकल क्योंकि कुछ मॉइस्चराइजर्स भी सन ब्लॉक के साथ आ रहे हैं, व्हाट इज डू यू थिंक दैट इज इनफ? अच्छा, या आप सन ब्लॉक अलग लगाएं, मॉइस्चराइजर अलग लगाएं? आई थिंक क्योंकि जो सन ब्लॉक की ना एक रिकमेंडेड अमाउंट होती है जो लगानी होती है एक प्रॉपर प्रोटेक्शन देने के लिए, ठीक है। उसका यूजुअली हम जो मेथड क्रूड मेथड होता है वो यूजुअली मैं कहता हूँ कि सन ब्लॉक जो भी आप लोग आप उसको 2 फिंगर ब्रेथ्स, ठीक है, 1 और 2 निकाल के इतनी, दैट इज फॉर योर पूरे फेस और गर्दन के लिए ज़रूरी है, ठीक है। अक्सर लोगों को मैंने देखा है, मैं भी पहले हम थोड़ा सा लगाते थे कि ओ बहुत चिपचिपाहट हो रही है या 6 महीने एक ट्यूब चल यस या वाइट हो गया, तो वो बिकॉज आप सन ब्लॉक सही चूज नहीं कर रहे हो अपने लिए, ठीक है। तो ऐसा सन ब्लॉक हो जो कि आप डेली यूज़ कर सको, चाहे वो जाहिर है रेंज पे डिपेंड करता है। हम हर तरह के पेशेंट्स आते हैं तो हमें एक इकोनॉमिक ब्रैकेट में रह के मैं सन ब्लॉक रिकमेंड करता हूँ, बिकॉज ये एक वो चीज़ है जो कि आपने डेली लगानी ही लगानी है। एंड सन ब्लॉक जो है स्टेप, ठीक है, फेस मुंह आपने धोया, उसके बाद आप मॉइस्चराइजर लगाएंगे और फिर सन ब्लॉक लगाएंगे लास्ट स्टेप। यस अच्छा एक और एंड मॉइस्चराइजर फॉर एग्जांपल समबडी लाइक मी जिसकी ऑयली स्किन है, मॉइस्चराइजर नहीं, अगर किसी की जैसे तुम्हारी ऑयली स्किन है तो तुम्हें खाली सन ब्लॉक लगाओ, दैट्स इट। अब बहुत सारे लड़के खास तौर पे जिनको मैं सन ब्लॉक लिख देता हूँ तो मैं पूछता हूँ कि आपने पहले कभी यूज़ किया, तो कहते हैं नहीं। तो बिकॉज उनके दिमाग में ना जो क्रिकेटर्स नहीं लगा के वो बिल्कुल वाइट वाले वो वाला सन ब्लॉक डिफरेंट होता है, ठीक है। वो इतनी हार्श लाइट होती है, वो 8-8 घंटे उधर खेल रहे हैं, तो वो डिफरेंट सन ब्लॉक की टाइप है, वो मिनरल सन ब्लॉक है जो कि बिल्कुल चिट्टा कर देता है, तो वो नहीं मैं रेकमेंड करता। अब आजकल बड़े अच्छे बिल्कुल ट्रांसपेरेंट भी लिटरली आ गए सन ब्लॉक जो कि बिल्कुल कंप्लीटली ब्लेंड हो जाते हैं। सो यूजुअली लड़कों के लिए भी लड़कियों के लिए भी एवरीबडी कैन यूज वो एक सर्टन ब्रांड ऑफ सन ब्लॉक जो बिल्कुल कंप्लीटली ट्रांसपेरेंट होता है। तो आपको कम से कम ये नहीं होगा कि यार फिर हम रोज सुबह उठो वाइट हो गया या वो चिपचिपा और बहुत सारे लोग ये कंप्लेन करते हैं। What? Are you nuts? दिस इज माय फेवरेट सेगमेंट। ओके, सो ये मैंने बहुत देखा है, आप इसके बारे में क्या कहेंगे कि बेटनोवेट क्रीम, Oh my God. ब्लीच, स्पेशली जब मैं 90s में था हर कोई ये बेटनोवेट क्रीम, ब्लीच क्रीम लगा के मुंह पे लगा लेते थे। और It's so funny, मुझे याद है आज भी ना कि अस्मा डॉल से पहले ये मशहूर था। I remember to this day मेरी कज़न है, उसकी शादी थी, यस आई थिंक मैं प्रॉब्ली होऊंगा 7th 8th क्लास में इसकी शादी थी। और ना ये लड़की काफ़ी सारी मुझे नहीं पता चला, अब आई लुकिंग बैक एट इट मुझे पता चला कि उस टाइम में बहुत बड़ा एक फैट ट्रेंड था, वो वाइट मूंछें बना के लड़कियां पूरे मुंह पे ना रात को बेटनोवेट। इसमें एक और भी आती थी जोलन ब्लीच, जोलन ब्लीच, वो भी यूज होती है बाय द वे आई थिंक। आई रिमेंबर कि आंटियां सारे ना मूंछें बना के जोलन ब्लीच, बेटनोवेट और एक और आती थी या वो एक मैंने नाम सुना, आई डोंट नो, हर्माटोनिक। और एक और भी बड़ी फेमस बोर्ड्स लगे होते हैं उसके हर जगह, स्टिलमेंस। अच्छा ये स्टिलमेंस और ये पूरा ना कॉकटेल बना के ना लड़कियां पूरी लगा के सो जाती थी। अच्छा मेरी कजन भी ना एक दफा मैंने देखा हम लोग वो इस तरह हर वक्त लेटी हुई ना बन के,
तो वो पूरी स्टिलमेंस की आधी ट्यूब वो जार लगा के ऊपर दुपट्टा इसका बिछा के इसका लेट मतलब गोरी तो वो हो गई। नहीं लेकिन इट्स सो फनी लेकिन हम कश्मीरी हैं, हमें कितना गोरा एग्जैक्टली ठीक है। देखो यू कांट आप अपनी स्किन का कलर जो होता है ना टोन वो नहीं बता सकते क्योंकि हमारी साउथ ईस्ट एशियंस की हमारी रेस है हम लोग, और क्यों बदल रहे हैं मुझे ये बहुत बड़ा खैर डिबेट टॉपिक है, ये हम किसी और दिन डिस्कस लेकिन करेंगे। इसके साइड इफेक्ट्स क्या हैं? ऑफ कोर्स क्योंकि मुझे आई डोंट नो कि क्या उसके हो, आप ऐसे बिल्कुल तुम्हें ज़्यादा पता होगा कि जो लोग आते हैं जिन्होंने ओवर अ लॉन्ग पीरियड यूज की होता है। सो जो बेटनोवेट है ना, इज इट स्टेरॉइड? यस इट इज अ वेरी पोटेंट, मतलब वो काफी स्ट्रॉन्ग स्टेरॉइड और है। यूज ठीक है, किस लिए होती है? यूज होती है लिटरली बीमारियों के लिए, जैसे कि एक्जिमा जो होता है, ठीक है, एक्जिमा हो गया, सोराइसिस हो गया, वो यूजली इन कंडीशंस के देते हैं हम प्रिस्क्रिप्शन स्ट्रेंथ, मतलब कि वो डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन पे जब लिखा आप लोग है। कहते हैं डॉक्टर्स के एंटीबायोटिक अब्यूज, बिल्कुल उसमें ये टॉपिकल एंटीबायोटिक्स आल्सो कम इनटू दैट। पहले मैं बताता हूँ, क्योंकि ब्लड स्ट्रीम में तो जाते हैं। बिल्कुल, ये जैसे बेटनोवेट है फॉर एग्जांपल, जो स्टेरॉइड है, ये लड़कियां बहुत यूज करती हैं। ओवर टाइम ये होता है कि स्किन को ना अगर बहुत एक्सेसिव यूज किया जाए ना, स्किन को पतला करता है, नंबर 1, ठीक है, ब्लड वेसल्स प्रोमिनेंट हो जाती हैं, रेडनेस। तब भी देखा होगा वो जो अक्सर जो लोग बहुत टाइम से ये बेटनोवेट यूज करते हैं, उनकी स्किन इतनी पतली हो जाती है कि वो आराम से सूरज लगा, ट्रांसलूसेंट लग रही बिल्कुल, धूप पड़ी और स्किन बर्न हो गया। अब बिकॉज वो स्किन को इतना डैमेज कर दिया ओवर टाइम आपने यूज करके, ये बेसिकली अब्यूज करके, ठीक है। ऑब्वियसली छोटे अमाउंट ऑफ टाइम में अगर आप किसी को बीमारी के लिए दे रहे हो दैट्स फाइन, लेकिन ये इतने सालों जो यूज कर चुकी हैं लड़कियां, लेकिन 90s में आई रिमेंबर, ठीक है, इतनी कोई अवेयरनेस नहीं थी, ऑप्शंस भी अवेलेबल नहीं थी, एवरीवन वाज डूइंग इट। लेकिन अभी भी इज इट अ शॉर्टकट? जैसे अगर कल किसी ने जाना है और वो ये ब्लीच कर रहे हैं, अगर वन टाइम अगर कर रहे हैं, इज इट ओके और इज इट नॉट ओके डूइंग इट वन टाइम? मैं बताता हूं अब ना, बिकॉज ब्लीच जो होती है, जैसे जोलेन, ये खैर नेम्स, लेकिन जो ब्लीच ब्रांड्स हैं ये बेसिकली बर्न करके वो स्किन को लाइटन करते हैं, राइट। अब बहुत सेफर ऑल्टरनेटिव्स आ गए, फॉर एग्जांपल जैसे इन क्लिनिक हमारे पास देयर इज अ वेरी पॉपुलर लेजर जिसको कहते हैं क्यू स्विच लेजर। क्यू स्विच लेजर जो है ना नाम, वो लेजर बेसिकली बालों पे काम करती है, जो लड़कियों के जैसे रुओं वाले बाल होते हैं पतले पतले, वो उसको सेफली ब्लीच ऑफ कर देते हैं बाल को, तो उसका कोई डाउन टाइम नहीं है, कोई साइड इफेक्ट नहीं है, कोई नहीं, हमने आज तक उसका इस तरह का साइड इफेक्ट देखा। तो मैं हमेशा लोगों को कहता हूँ जिन्होंने सिर्फ ब्लीच करानी है वो प्लीज थोड़ा सा सो एट होम बेसिकली आप कह रहे हैं कोई इस तरह का शॉर्टकट नहीं हो सकता कि आप घंटे में कुछ करें और जो घंटे में जो भी चीज चमक रहा हो उससे बेसिकली खराब ही होगी। हल्दी वाला मास्क भी आई थिंक नहीं, प्लीज खुदा के लिए हल्दी वाला मास्क, दालचीनी वाला मास्क, मलाई वाला मास्क, ये प्लीज मत यूज करें। दिस इज एब्सोल्युटली, बिकॉज ये बात मैं लोगों को अक्सर ये भी बता रहा होता हूँ कि नेचुरल जो है डज नॉट मीन कि वो सेफ है, तो ये बात अक्रॉस ऑडियंस को बताना एक इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। आई थिंक यू आल्सो हैव सम पिक्चर्स ऑफ कि इससे बेटनोवेट, ओह माय गॉड, यस वी हैव सीन, हां आई हैव सीन सच हॉरिबल केसेस, हमने देखे होते हैं, हॉस्पिटल में अक्सर आते थे। आई थिंक सबसे बड़ा मसला इसका ये भी है कि अगर आप ये पैसे बचाने के लिए कर रहे हैं, देन उस जो चीज हो रही है उसको ठीक करने के लिए आपके लाखों लग जाए। एग्जैक्टली, अच्छा एग्जैक्टली, जब ये तो कर लिया, ठीक है, जो उसके बाद अगले साल पूरा लगता है ना हमारे पास जब मरीज आता है, ऑब्वियसली जब ये सारे साइड इफेक्ट्स आ चुके हैं, उसको ठीक करना एक्चुअली बहुत अजाब है, पता है, उससे फिर ज़्यादा इन्वेस्टमेंट और पैसे लगते हैं लोगों के। इसीलिए हम कहते हैं कि गो टू अ डॉक्टर पहले जो कि स्पेशलिस्ट है उस फील्ड का, और बजाय खुद, आई गेट इट, पहले ज़ाहिर है इन्फॉर्मेशन नहीं होती थी। आप कहाँ बैठते हैं अगर किसी ने आना हो? आई नो यू गो टू कराची एज वेल। Yes, so I practice mainly in Islamabad in F6, but I also now see patients in Karachi and Lahore. So मैं हमेशा कहता हूँ एनी टाइम, अक्सर लोग इवन इंस्टाग्राम पे यू कैन अप्रोच अस ऑन इंस्टाग्राम, आप मुझे मैसेज करें, आई मेक श्योर कि मैं यूजली खुद ही रिस्पॉन्ड कर देता हूँ पेशेंट को, अगर किसी की कोई क्वेरी हो या वो इस तरह। So guys, that was fun. Yeah, that was... आपके कोई भी questions हो about skin care, कोई funny, कोई किसी ने कुछ किया हो, वो भी आप प्लीज़ हमें टेक्स्ट करें, it'll be fun, we'll discuss it. बेशक आप अपना नाम ना मेंशन करें, कहीं से भी आप लिखें, डॉक्टर सामा will also give you like a proper skin care advice कि क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, मे बी जो आप कुछ कर रहे हैं वो सही हो। एग्जैक्टली, हम भी लर्न करें कि बिल्कुल, एग्जैक्टली कभी कभी हम भी पेशेंट से सीखते हैं कि को क्या नहीं करना, बेसिकली कि क्या चीज़ नहीं करनी ताकि हम ग्रेटर ऑडियंस को एक वो कर सके मेंशन, ठीक है। लेकिन आई ऑलवेज से कि बिफोर स्टार्टिंग टू यूज एनी प्रोडक्ट या कोई रूटीन, इट्स बेटर टू गो टू अ डॉक्टर। तो जैसे उबैद मेंशन कि आई एम एक्चुअली अवेलेबल, मैं कोशिश करता हूँ कि मैं एक दिस प्लेटफॉर्म, देखो हर जगह मैं मेक श्योर कर रहा हूँ कि एक एक्सेसिबल नॉलेज मिल जाए लोगों को।
आई थिंक हम YouTube में भी उसामा की, Instagram की उसामा की लिंक्स लगा देंगे सो दैट आपको अगर उनसे कोई अपॉइंटमेंट लेनी है, कंसल्टेशन करनी हो, ताकि आप उन्हें कांटेक्ट कर सकें. थैंक यू सो मच. विल सी यू नेक्स्ट वीक इंशाल्लाह. अल्लाह हाफिज़. अल्लाह हाफिज़.